नमस्कार, मैं परवीन अलावत और आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। मेरे साथ जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय गुलिया हैं और पूरा देश जानता है कि लॉकडाउन का चौथा चरण है वो चला हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, अब टकरावट की बातें वो सामने आने लगी है क्योंकि प्रवासी मजदूरों का मसला काफ़ी हरियाणा में ज़ोर शोर से गूंजा। मंडियों में किसानों का मसला था वो काफ़ी ज़ोर शोर से हुआ। किस जनप्रतिनिधि ने अच्छी तरीके से काम किया, जनता खुश है नहीं है, और अजय गुलिया क्या सोचते हैं कोरोना को लेकर, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अजय जी, लॉकडाउन का चौथा चरण चला हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जनता को आपका क्या संदेश है और जनता ने अब तक जिस तरह से साथ दिया है, आगे किस तरह की उम्मीद है वो जनता से आप रखते हैं, ये बताइए पहले तो। नहीं प्रवीण भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार और आशा करते हैं कि सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे। और देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप सावधानी से ही इससे बचा जा सकता है। तो हमारे प्रदेश के लोग और देश के लोग समझदार हैं और वो अब तक इसको समझ भी चुके हैं कि किस प्रकार इससे बचा जा सकता है। तो वो अपने मेजर्स जो हैं, सेफ्टी मेजर्स, उनका पालन करें और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती हैं आप उनका भी पालन करें और इससे स्वयं को भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश, पूरा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। आप अपने आप को बचाएं और इसको फैलने से जितना आप रोक सकते हैं उसको अपना सहयोग दें। विपक्ष लगातार हमले है तेज करता जा रहा है, चाहे प्रवासी मजदूरों की स्थिति को लेकर हो, उनको भेजने की स्थिति को लेकर हो, चाहे किसानों के जो हालात हैं मंडियों में। हालांकि विपक्ष ने कहा है काफ़ी बदतर हालात थे, उसको लेकर विपक्ष है लगातार आप लोगों पर हमलावर है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं प्रवीण भाई, विपक्ष को तो मैं कहता हूँ इसका मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है। देखिए, ऐसी स्थिति में जब बाहर निकलना भी कठिन था, सरकार ने ऐसे इंतज़ाम करे, कितनी सारी मंडी 1800 के करीब अलग से नई मंडियाँ बनाई, स्थापित करी, खरीद केंद्र बनाए, टेम्परेरी जो बनाए, जिससे किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई और किसानों का पैसा भी खाते में उनके डायरेक्ट आया जल्दी। मैं कहता हूँ समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई थी, उस समय सीमा के अंदर वो पैसा आया। और सरकार तो सीधा डायरेक्ट देना चाहती थी, लेकिन कुछ विपक्षी दलों को और आड़ती भाइयों को जिस प्रकार से ये था कि उनके थ्रू दिया जाए, तो सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए और लोगों की पेमेंट में कोई डिले ना हो, सरकार ने इसके पुख्ता इंतज़ाम किए और किसान खुश हैं। अब देखिए, विपक्ष को तो सरकार की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के लोगों को संतुष्ट करना और उनको उनकी खुशहाली के लिए कदम उठाना है। विपक्ष का काम है विरोध करना और विपक्ष कर रहा है। कोई एक काम बताएं। मैं तो कहता हूँ आज जो किसानों के सबसे बड़े नेता बने फिरते हैं वो 2 महीने से हैं कहाँ? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो दिल्ली से करते हैं, कहाँ है वो हरियाणा प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ भाई, दीपेंद्र हुड्डा कहाँ है पिछले 2-2.5 महीने से? कहाँ किसी हरियाणा प्रदेश में किसी मंडी में दिखाई दिए क्या? कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये लोग तो पहले भी जब हरियाणा प्रदेश को ज़रूरत पड़ी थी इनकी, ये दिल्ली में छुपे बैठे थे। आज जब ज़रूरत थी तो ये दिल्ली में छुपे बैठे हैं। ये कभी हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में ना तो ऐसी मुसीबत की समय में पहले आए, ना अब आए और ना ये आगे आएंगे। ये तो इसी कमरों में बंद रहने वाले लोग हैं, वहाँ से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के बीच में कभी नहीं आते। दुष्यंत चौटाला ने कितनी मंडियों का दौरा किया, दुष्यंत चौटाला ने कितने किसानों का हाल चाल जाना। चलिए ठीक है, आपने दीपेंद्र हुड्डा के बारे में बोला, दुष्यंत कितनी मंडियों में गए थे? प्रवीण भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक नहीं, मैं अगर वो एक मंडी में गया हूँ तो मैं एक मंडी का नाम ले दूँ, वो तो अनेकों मंडियों में गए और जहाँ वो नहीं पहुँच सके वहाँ सरकार के मंत्री गए, विधायक गए और सब ने जाकर के ये सुनिश्चित करने का काम करा कि किसान को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो। किसानों से सीधा संवाद भी करा और जो किसानों ने मांगे रखी उन सब मांगों पर विचार करके किसानों की सहूलियत के हिसाब से उनको लागू भी करवाने का काम करा। देखिए, विरोध करने के नाम पे तो कोई विरोध करता रहे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश का किसान संतुष्ट है। अच्छा, ये बताइए अजय जी, आपका जो विधानसभा क्षेत्र है बादली, औद्योगिक इकाई के रूप में पूरे देश में विख्यात है, काफ़ी प्रवासी मजदूर भी यहाँ पे थे, तो आपकी पार्टी के आप नुमाइंदे हो, प्रदेश प्रवक्ता हो,
तो आपने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या किया, क्योंकि जो आपके विधानसभा क्षेत्र से हालिया विधायक है कुलदीप वत्स लगातार हमलावर हुए, बादली के हॉस्पिटल में वो गए, वहाँ की कमियाँ उन्होंने उजागर की, कई तरह की बातें हैं उन्होंने की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो प्रवीण भाई, कुलदीप वत्स के बारे में जो बादली से मौजूदा विधायक हैं, मैं क्या कहूँ, कोई एक काम वो बताएं उन्होंने कराया हो, ये वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। कोई ये बता दें कि उन्होंने 10 मजदूरों को या 20 मजदूरों को कहीं भिजवाने का काम करा हो, किसी देखिए बात करने में कैमरे के सामने बोल देने से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी कहते रहे, उनको ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं है, वो तो आरोप लगा देते हैं। अब सरकार को घेरने के लिए आरोप लगा रहे थे कि भाई सरकार ने धान के लिए मना कर दिया, अरे उनको कोई समझाए कि सिर्फ जो पंचायती ज़मीन है उस पर मना हुआ था। उन्होंने कहा तो बोले कि ऐसा तो नहीं है, उप मुख्यमंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं। अब जब बात सामने निकल करके आई तो ये बात उप मुख्यमंत्री महोदय की बात सच साबित हुई है, फिर लोग झूठे साबित हुए। ये लोग तो कोरी बातें करते हैं। और जो लोग विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ताड़ी जिनको संक्रमण हुआ, उन लोगों से मैं कहता हूँ आप बात करो, अगर कहीं उनकी किसी विधायक ने मदद करी हो तो ये लोग तो पूछने भी नहीं गए। हाँ, फोटो जहाँ खींचेंगे, जहाँ कैमरा लेकर के पत्रकार जाएंगे, ये सामने ज़रूर खड़े होंगे, ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ। बाकी आज वो किसानों की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने एक सरकार के नाम एक वो लेटर लिखा है, वो कह रहे हैं पीटीआई को रीइंसिस्ट करे सरकार। अरे आपको अपने मुख्यमंत्री से, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे पूछना चाहिए ये बात कि भाई आपने ऐसी क्या कर दी, कैसी गलत भर्ती कर दी कि कोर्ट को उसको रद्द करना पड़ा। जाके पूछो उनसे सवाल। और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून अपना काम करेगा, जिसने गलत किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, तो ये पूछना चाहिए इनको सरकार की बजाय। ये तो अपने उस वक्त के मुख्यमंत्री से पूछें जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं कि भाई आपने ऐसी क्या गड़बड़ करी थी भर्ती में, जो वो भर्ती कोर्ट के अंदर कैंसिल हुई। आर्थिक मोर्चे को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं सामने आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के हालातों से सरकार पर काफ़ी सारा आर्थिक बोझ बढ़ा है। क्या सरकार के पास इससे निकलने की क्या कोई नीति है? किस तरह से सरकार आगे जाके आर्थिक रूप से है खुद को मजबूत करने में लगी हुई है? और कई लोग तो ये हालिया मजाक बनाया है लोगों ने कि दारू बेच के सरकार है अपनी आर्थिक स्थिति है वो हरियाणा प्रदेश में बेहतर करने में लगी हुई है। प्रवीण भाई देखिए, हरियाणा प्रदेश की कहावत है, अमूमन लोग कहते हैं कि गिलड़ी में घी नहीं गलेगा तो वो खाली हो जाएगी। हाँ। तो देखिए सरकार के खजाने में बिल्कुल कहीं से कोई इनकम नहीं हो रही थी। हाँ। और सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितार्थ काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हाँ। तो क्या कोई काम रुका? ये लोग तो सिर्फ आरोप लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान क्या किया? कोई इनकी योजनाएं नहीं थी। इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग करने का काम किया। आज जब इस प्रकार की योजनाएं आ रही हैं कि किसान का भला किस प्रकार से हो सके, क्या इन्होंने ये आज बात कर रहे हैं? आज ये फतेहाबाद की बात ले लो आप, ये कह रहे 40 करोड़ रुपए में भुना की शुगर मिल को बेचा था प्राइवेट हाथों में। इन्होंने सरकारी उपक्रम को प्राइवेट हाथों में बेचने का काम इन्होंने करा था। अरे कोई पूछने वाला हो, जब 4000 एकड़ भूमि पर उस समय वहाँ पर गन्ने की खेती होती थी और लोगों को ज़रूरत थी शुगर मिल की, आपने क्यों बेचा भाई उसको 40 करोड़ रुपए में? हाई परचेज पावर कमेटी जो होती है उसकी बकायदा उसमें पास करा करके 40 करोड़ रुपए में उसको बेचा, और जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो भी ये लागू नहीं करवा पाए। तो ये लोग तो झूठे किस्म के लोग हैं, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं। और सरकार ने हर संभव प्रयास किया। देखिए मैं ये मानता हूँ कि लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई, ये समय ऐसा था, लेकिन उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास सरकार की तरफ से हुआ। और जिस प्रकार से फसल खरीद इस बार हुई है, जो लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, किसान तो उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और विपक्ष तो नहीं है, क्योंकि उनको तो इस बात की तकलीफ है कि किसान को आराम कैसे मिल गया, किसान की तकलीफ को सरकार ने समझ करके उसका समाधान कैसे कर दिया। विपक्ष को इस बात की तकलीफ है। एज ए राजनेता खुद को लॉकडाउन में आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, बूस्ट किया? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोगों के बीच में नहीं जा सकते, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं शायद फ़ोन वगैरह
वगैरह है उससे ही सुलझानी पड़ी होगी। तो एज ए राजनेता खुद को किस तरीके से आपने लॉकडाउन के बीच में ढाला, क्योंकि लोगों के काम भी करने, लोगों के बीच में रहना और वो भी उनसे दूर रहते हुए, अजय गुलिया ने कैसे खुद को प्रिपेयर किया? नहीं, देखिए प्रवीण भाई, पार्टी लेवल पर हमारी जिम्मेवारियां पार्टी ने लगाई, दुष्यंत जी ने जिम्मेवारियां लगाई कि जहां भी लोगों की समस्याएं हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उनके बीच में जाओ और समस्याओं का समाधान करो। मंडियों के अंदर सैनिटाइज़र बांटे गए, गांव-गांव में मास्क दिए गए और स्वयं मैं जा कर के प्रत्येक मंडी में सैनिटाइज़र और मास्क दे करके आया। किंतु अब आप एक चीज़ समझिए कि ये समय ऐसा था कि आपको स्वयं को भी बचाना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। तो उनके बीच में आपको एक रोल मॉडल की तरह ये मैसेज करना है कि आप लोग जितना हो सके कम से कम एक दूसरे के नज़दीक जाएं और दूरी बना करके रखें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। बाकी हर संभव प्रयास किया गया। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, केवीएस के अंदर हमारे टीचर होते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो तमिलनाडु में त्रिची में थे या चाहे वो मध्य प्रदेश खांडवा में थे या कहीं और भी थे, उनको ट्रैवल पास मुहैया करा करके उनको वापस हरियाणा में लाने का काम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक टीचर को किया। और जितने भी संक्रमित लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग थे उनसे उनकी समस्याएं जान करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया। और ये सिर्फ ना अकेले अजय गुलिया ने बल्कि पूरी टीम ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और लोगों की जो सहायता मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे वो करने का काम हम लोगों ने किया है। और इसमें मैं तो एक अपील और करना चाहता हूँ कि अभी सरकार की तरफ से थोड़ी ढील आई है, छूट आई है, लेकिन कोरोना ने कोई छूट नहीं दी है। तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। और यही एकमात्र तरीका है इस बीमारी को रोकने का और इसको कंट्रोल में लाने का। प्रधानमंत्री राहत कोष में भी शायद आपने अपनी तरफ से राशि है वो शायद आपने दी थी, क्योंकि मैंने फेसबुक पे ऐसा कोई फ़ोटो देखा था। नहीं, देखिए जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी और वह इंडिविजुअल्स की तरफ से भी जो पार्टी लेवल पर जिम्मेवारियां लगी और पार्टी ने भी अपनी तरफ से, दिग्विजय चौटाला जी ने स्वयं 51 लाख रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में इस महामारी के दौरान दिया और प्रत्येक साथी ने भी अपना योगदान देने का काम किया। ये चीज़ें वो हैं कि आपने भी दिया योगदान? नहीं, बिल्कुल प्रवीण भाई, देना भी चाहिए। जब देखिए देश ऐसी समस्या में से जूझ रहा है और आप दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आपको करना ही चाहिए। ये सब राजनीति से ऊपर उठ के आज कोई किसी राजनीतिक दल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सबको मदद करनी चाहिए। ये साझी समस्या है, एक देश के सामने एक विकट परिस्थिति है, इसमें सबको एकजुट होकर के और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए। जितनी मदद आप कर सकते हो आपको करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, जज्जर काफ़ी दिनों तक मामले कोई आए नहीं, एकदम से काफ़ी सारे मामले आए थे और उसको भी काफ़ी अच्छे से जज्जर ने हैंडल किया है। अब कल शायद कुछ मामले आए हैं, लगभग ग्रीन जोन की तरफ जज्जर बढ़ ही रहा है, तो इसका क्रेडिट है अजय गुलिया किसको देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ करके कि प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने और झज्जर जिले के उपायुक्त महोदय हैं, एसपी महोदय हैं या मेरे विपक्ष के भी साथी हैं, सभी का सहयोग इसके अंदर रहा और सभी ने मिलजुल करके एक साझा प्रयास किया जिससे झज्जर बिल्कुल ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है। और पीछे तो 2 ही केस रह गए थे, अब कुछ केस जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से थी वो बहादुरगढ़ में मिले हैं और मेरा ये मानना है कि बहुत ही जल्दी रिकवर होकर के, स्वस्थ होकर के वो हम लोगों के बीच में आएंगे और वो भी ठीक होंगे, क्योंकि झज्जर का रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। जितने भी केसेस थे वो सारे रिकवर हुए हैं और उम्मीद करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि जितने और ये जो केसेस आएंगे ये भी बहुत जल्द रिकवर करके और ठीक हो करके अपना लोगों के बीच में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अजय गुलिया थे, तमाम पहलुओं पर हमसे बात की है, विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसे टाइम पे राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और झज्जर क्षेत्र के लोगों को उनके हौसले के लिए इन्होंने बधाई भी दी है कि लगातार झज्जर जिला जो है वो ग्रीन जोन की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें इन्होंने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर चाहे
केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, प्रशासन हो, सभी ने पूरी एकजुटता के साथ काम किया है। आगे भी काम करना चाहिए और लोगों को भी इन्होंने हिदायत दी है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन रख के इस बीमारी से है, कोरोना से है, आप लड़ सकते हैं। शुक्रिया।